हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह का पार्ट 2 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलता है? तो यह 48 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ब्रह्मकमल फूल किस कुल का पौधा है? तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है सोसोरिया अबबेलेटा है। उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कौन सी अन्य प्रजातियां मिलती हैं? तो उत्तराखंड में जो है ब्रह्मकमल की एक तो फेन कमल मिलता है और दूसरा कस्तूरा कमल मिलता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा कमल मिलता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पे जो है फेन कमल मिलता है। फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेन कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोसोरिया ग्रामिनेफोलिया है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय लोग इसको कौलपद्म कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में जो है ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में ब्रह्म कमल को टोपगोला कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है ब्रह्म कमल को दूधा फूल के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर में जो है इसे गलगल कहते हैं। विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो पूरे विश्व में जो है 210 प्रजातियां ब्रह्म कमल की पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बहुतायत मात्रा में ब्रह्म कमल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में बहुतायत मात्रा में जो है फूलों की घाटी, केदारनाथ व पिंडारी हिमनद में जो है ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल का क्या महत्व है? तो ब्रह्म कमल माँ नंदा देवी का जो है प्रिय पुष्प है और नंदा अष्टमी को तोड़े जाने का इसका महत्व है। ब्रह्म कमल को किन पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? तो ब्रह्म कमल को जो है हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है? तो देखने में जो है ये बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? ब्रह्म कमल के पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर लगभग होती है। ब्रह्म कमल खिलने का समय कौन सा होता है? तो ब्रह्म कमल खिलने का जो समय होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर वर्ष में कितनी बार फूल आते हैं? तो वर्ष में जो है केवल एक बार ही इस पर फूल आता है। ब्रह्म कमल पुष्प कब खिलता है? तो इसका जो खिलने का समय है वो अर्धरात्रि में है, ये दिन में नहीं खिलता है। ब्रह्म कमल के पौधे की जड़ों का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है? तो हड्डी उपचार में जो है ब्रह्म कमल के पौधे की जड़ों का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो बुरांस है। बुरांस पौधा कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलता है? तो बुरांस का जो पौधा होता है वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? बुरांस का जो वानस्पतिक नाम है वो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस किस कुल का वृक्ष है? तो एरिकेसी कुल का ये वृक्ष है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है, हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है बुरांस को बुरांसो कहा जाता है। कन्नड़ में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो कन्नड़ में बुरांस को जो है बिली कहा जाता है। बुरांस किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है? बुरांस जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष होने के नाते यह जो है नेपाल का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। नेपाल में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में जो है बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस भारत के अन्य किस राज्य का राज्य पुष्प है? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी यह राज्य पुष्प है। मेघालय में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो मेघालय में जो है बुरांस को 300 कहा जाता है। भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में जो है बुरांस की 87 प्रजातियां लगभग पाई जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम प्रजाति की खोज कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है इसकी खोज जम्मू में हुई थी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। बुरांस के फूल खिलने का समय क्या है? बुरांस के फूल खिलने का समय जो है फरवरी से अप्रैल तक है। बुरांस के पुष्प में क्या पाया जाता है तथा यह किस रोग में फायदेमंद होता है? मेथेनॉल इसमें पाया जाता है जो कि डायबिटीज रोग में फायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को किस अधिनियम के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है? इसे वन अधिनियम 1974 के तहत जो है
एक संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।